इंग्लिश में ना, इंग्लिश बोलते हुए बहुत बार क्या होता है कि कुछ फ्रेजेस के इस्तेमाल में हमसे गलती हो जाती है। जैसे लुक एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, पर अगर इस लुक के साथ एट लगा दिया जाए तो इसका मतलब बदल के हो जाता है ध्यान से देखना। अगर हम इस लुक के साथ एट की बजाय इनटू का यूज कर रहे हैं तो लुक इनटू एक अगला फ्रेज तैयार हो जाता है जिसका मतलब होता है छानबीन करना या पूछताछ करना। जैसे केस के बारे में पुलिस छानबीन कर रही होती है, पूछताछ कर रही होती है, तो उस सेंस में हमें कहना होता है लुक इनटू। ही लुक्ड इनटू द केस, ही लुक्ड एट मी। ही लुक्ड एट मी का मतलब उसने मुझे ध्यान से देखा। टीचर्स नहीं कहते लुक एट द बोर्ड, आपने नोटिस किया है? टीचर्स बहुत बार कहते हैं लुक एट द बोर्ड, यानी ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। तो ये फ्रेजेस में क्या होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे ही लुक के कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो स्पोकन में आपकी बहुत मदद कर देते हैं, जैसे कि लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, यानी आप किसी को कहना चाहते हो आई रेस्पेक्ट माई फादर, तो आप कह सकते हो आई लुक अप टू माई फादर। तो लुक अप टू को आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, रेस्पेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। या फिर मम्मी कह रही है मैं अपने बच्चे का खूब ध्यान रखती हूं, तो आई लुक आफ्टर माई किड्स। अगर आपने कहना है कि ध्यान रखना, देखभाल करना, तो वो क्या होता है, लुक आफ्टर। तो हमें लुक एट कब यूज करना है, जब हम कह रहे हैं ध्यान से देखो। हमें लुक आफ्टर कब यूज करना है, जब हम कह रहे हैं देखभाल करना। हमें लुक अप टू कब यूज करना है, जब हम कह रहे हैं रेस्पेक्ट। और लुक इनटू कब यूज करना है, जब हम कह रहे हैं छानबीन, पूछताछ, शक की नजर से सवाल करना किसी से, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लुक इनटू। एक फ्रेज और आता है जो स्पोकन में मदद कर सकता है आपकी, लुक डाउन अपॉन। किसी को घृणा भरी निगाहों से देखना, हेट कह सकते हो आसान भाषा में। अगर आप कह सकते हो ही हेट्स मी, आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो ही लुक्स डाउन अपॉन मी, यानी वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो मुझे देख के ज्यादा सा खुश नहीं रहता है। तो किसी को पसंद ना करना, ज्यादा खुश ना रहना, नफरत सा करना, घृणित निगाहों से देखना, तो उसे हम कह सकते हैं लुक डाउन अपॉन। ये पांचों ही ऐसे फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं आप सबकी इंग्लिश बोलते हुए हेल्प कर सकते हैं।